नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों रशिया ने एक खास और घातक मिसाइल बनाई है अपने KA-52M हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो कि उसके दुश्मन यूरोप और अमेरिका के लिए खतरा बन सकते हैं। आखिर उसने ऐसा क्या बना लिया है जिसको लेकर डिफेंस मार्केट काफी गर्म भी है और काफी कुछ इस मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि मेन बैटल टैंक्स और हेलीकॉप्टर गनशिप बेहद जरूरी उपकरण होते हैं किसी भी लैंड बैटलफील्ड में, यानी कि युद्ध के मैदान में। और रशिया अपने दुश्मनों के खिलाफ अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। इसीलिए उसने अपने अटैक हेलीकॉप्टरों में सुधार और अपग्रेडेशन करना शुरू कर दिया, जिसमें कि KA-52 एलिगेटर को एक नई टैंक मिसाइल जिसका नाम है प्रोडक्ट 305, और रशिया को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। और प्रोडक्ट 305 को उसने अपने आर्मी 2021 डिफेंस एग्जीबिशन में भी दिखाया था। रशिया की मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन ब्यूरो यानी कि KBM के द्वारा विकसित प्रोडक्ट 305 एक लाइट मल्टीपर्पज मिसाइल, जिसे कि हम LMUR कहते हैं, वो है। और इस तरीके की जो मिसाइलें होती हैं वो लॉन्ग रूमर्ड हेलीकॉप्टर बॉर्न लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइलें कही जाती हैं, हालांकि जिनकी रेंज 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है। लेकिन इस मिसाइल के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बात कही जा रही है कि इस मिसाइल को यानी कि प्रोडक्ट 305 को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, और इसके एक्सपोर्ट का नाम होगा, जैसे कि रशिया को ई लगाने की आदत है, तो उसने इस मिसाइल के एक्सपोर्ट वर्जन पर भी प्रोडक्ट 305 ई लगाया है। जिसके बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह मिसाइल रेडियो डेटा लिंक और इंफ्रारेड थर्मल इमेजिंग टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 105 किलोग्राम है और ये एक हाई एक्सप्लोजिव मिसाइल है। इसके वॉर हेड का मास यानी कि द्रव्यमान है 25 किलोग्राम का, और मिसाइल की सीमा है 14.5 किलोमीटर। बात करें इसके उड़ान की गति की यानी कि फ्लाइट स्पीड की, तो वो है 250 मीटर पर सेकंड। और ये जो प्रोडक्ट 305 नई मिसाइल है वो रशिया की ऑलरेडी सबसे उन्नत हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल 9A142 विकर 1 की तुलना में भार में भी दोगुनी है और रेंज भी 50% ज्यादा है, और साथ ही ताकत भी दोहरी है, यानी कि डबल ताकत है। और इस मिसाइल की जो उड़ान गति है वो है सुपरसोनिक। हालांकि युद्ध के मैदान में गनशिप हेलीकॉप्टर्स और टैंक एक शील्ड की तरह काम करते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं अमेरिका के M1A2 SEPV3 और ब्रिटिश चैलेंजर 2, इसके अलावा जर्मन लेपर्ड 2A7 की, यानी कि इन मेन बैटल टैंकों में मजबूत सुरक्षा क्षमताएं हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन कैपेबिलिटीज हैं। ये टैंक इसलिए भी सबसे ज्यादा मजबूत बताए जा रहे हैं क्योंकि इनमें इजराइल की राफेल के द्वारा एक एक्टिव डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के टैंकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इन पश्चिमी देशों के टैंकों की, वो है लेजर बीम स्टीयरिंग, जिसमें कि इसका जो स्मोक इंटरफेरेंस है यानी कि धुएं का जो हस्तक्षेप है वो काफी कमजोर है, और ये केवल लो एल्टीट्यूड वाले बैटलफील्ड यानी कि युद्ध के मैदान में काम कर सकते हैं। रशिया की प्रोडक्ट 305, जिसे कि हर्मिस भी कहा जाता है, ये दो अलग अलग प्रकार की है। एक मिसाइल 20 किलोमीटर दूरी पर विजिबल जोन को टारगेट कर सकती है और 100 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ विजन जोन से बाहर हो सकती है। वर्तमान में KA-52 हेलीकॉप्टर केवल 4 प्रोडक्ट 305 माउंट कर सकता है, लेकिन लंबी दूरी, हाई पावर और फायर एंड फॉरगेट की वजह से रूसी हेलीकॉप्टरों को ये दुश्मन पर हावी करने में मदद करेगा। आपको बता दें कि रशिया ने एलिगेटर को अपग्रेड करके KA-52 तैयार किया है, और जिसकी उड़ान पिछले साल पूरी की गई। इस बार उन्होंने अपने आर्मी 2021 डिफेंस एक्सपो में इस हेलीकॉप्टर के साथ प्रोडक्ट 305 को भी दिखाया। रशिया ने KA-52 पर काफी सुधार किए हैं, जिसमें कि जो सबसे बड़ा सुधार है वो है इसमें एक्टिव फेस्ड एरे फायर कंट्रोल रडार, जिसे कि इसकी नोज पर पहली बार लगाया गया है, और इसने जगह ली है पुराने मैकेनिकल स्कैन मिलीमीटर वेव रडार की। साथ ही इसमें एक एडवांस फोटो इलेक्ट्रिक सिस्टम भी लगाया गया है। यही नहीं, रशिया के अनुसार इसका कॉकपिट भी काफी इंप्रूव किया गया है, जिसमें कि नाइट विजन सिस्टम भी लगाया गया है। इसके अलावा पायलट को भी नाइट विजन हेलमेट प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है यानी कि KA-52 की, वो ये है कि इसमें 2A42 30mm कैनन इसके साइड वाले फ्यूजलेस पर लगी है, जिससे कि इसकी जो निशाना लगाने की क्षमता है वो थोड़ी सी चूक सकती है। लेकिन इन सब की कमियों को दूर वो कर रहा है। साथ ही इसके अलावा इसमें एक बेहतर न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो कि इस गन की एक्यूरेसी को बढ़ाने का काम करता है। यही नहीं, इसके अलावा एक नया जनरल डेटा लिंक भी प्रोवाइड करता है, और ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर है
Ka-52 काफी एडवांस रशिया ने बना लिया है और भविष्य में रशिया 114 Ka-52 खरीदने की उम्मीद कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या रशिया के पास इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स को और ज़्यादा खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसा है या नहीं? क्योंकि अभी भी रशिया पैसे की कमी से इसलिए जूझ रहा है क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी कई प्रतिबंध लगा रखे हैं उसके डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट पर, तो कहीं ना कहीं उसके लिए टेंशन है। बट रशिया ने अपने आप को डिफेंड करना शुरू कर दिया है अपने दुश्मनों के खिलाफ। दोस्तों, जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।